हेलो कॉन्शियस पेरेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर एज ग्रुप के पेरेंट के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपका बच्चा टोडलर है या आपका बच्चा प्री टीन में है या टीन एज में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न है आजकल आप देखेंगे कि पेरेंटिंग इतनी मुश्किल हो रही है, इसके क्या रीजंस है और क्या सॉल्यूशंस है, कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, if you have connected to my insight, please like and subscribe my channel. It motivates me a lot, and thank you to all the subscribers who has given me so much love. Thank you for that. Let's start the video. लुक पेरेंट्स, हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बट समटाइम्स हम अपने बच्चों को फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जो उनके माइंड में, उनके हार्ट में सालों तक रह जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसके टू मेन रीज़न्स हैं। इसके टू मेन रीज़न में एक रीज़न है कि जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, मदर है चाहे फादर है, दोनों वर्किंग होने के कारण बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते। हम लोग, अब आप में से बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हमें तो हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ बोल देते थे। येस आई नो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। हम अपने दादा दादी के साथ रहते थे, हम अपने चाचा चाची ताया ताई के साथ रहते थे। तो वो हम जो बच्चे ब्रॉटअप हुए हैं वो जॉइंट फैमिलीज में ब्रॉटअप हुए हैं, तो उनका जो मेंटल लेवल था वो डिफरेंट था, वो इमोशनली मेंटली बहुत डेवलप थी। वो क्यों ऐसे थे? बिकॉज वो अगर उनके मम्मा ने पापा ने डांटा है वो जाके दादी दादू को कंप्लेंट कर देते थे। तो इसीलिए उस चीज़ में बच्चा इमोशनली डेवलप होता था, अगर एक डांटता था तो दूसरा उसको सपोर्ट करता था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है न्यूक्लियर फैमिलीज का, क्योंकि बच्चा अगर पेरेंट्स दोनों से ही, दोनों के पास टाइम ही नहीं है बिजी होने के कारण, तो बच्चा अपने इंटरनल इमोशंस को किसके साथ शेयर करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टू मेन रीजंस है कि एक तो पेरेंट्स वर्किंग है, सेकंड है हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज। उसके कारण बच्चा पहले ही इतना ज़्यादा इमोशनली डेवलप नहीं है, जिसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। इसीलिए पेरेंटिंग डे बाय डे डिफ़िकल्ट हो रही है। आप कंपेयर करके देख लीजिए एक न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा और एक जॉइंट फैमिली का बच्चा, आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये मैंने पर्सनली भी फेस किया है। तो इस चीज़ में आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जो हमें अपने बच्चों को कभी भी नहीं कहने चाहिए, क्योंकि हम वो बच्चे, हमारे लिए शायद वो चीज़ें, वो सेंटेंसेस नॉर्मल हो सकते हैं, बट हमारे बच्चों के समटाइम्स माइंड में, उनके हार्ट में ये ग्रजेस रह जाते हैं पेरेंट्स को लेके। कभी कभी बच्चे छोटी सी बात पे रो देते हैं, और हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम इतने, यू आर टू सेंसिटिव, वाई यू आर टू सेंसिटिव, आप छोटी सी बात पे रोने लग गए हो। लेकिन बच्चा उसको अंदर कैसे लेता है? बच्चे को ये लगता है कि शायद उसके इमोशंस गलत हैं, उसको अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि वो बहुत सेंसिटिव है। तो इस चीज़ से बच्चा फ्यूचर में लेटर ऑन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको लगता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे पहले उसके अंदर आता है, और वो अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर लेता है, और वो अपने इमोशंस को दबाना शुरू करेगा रादर आपके साथ शेयर करने की बजाय। तो वो अपनी चीज़ें आपसे छुपाएगा और अंदर ही अपने इमोशंस को रखेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। आपने उसको कभी भी ये नहीं बोलना कि यू आर टू सेंसिटिव, रादर आप उसको ये बोल सकते हैं कि बच्चा, मुझे लग रहा है आपको कुछ बुरा लगा है जो आप रो रहे हो, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उससे बच्चे को क्या एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो सोचेगा कि उसके इमोशंस की भी इम्पोर्टेंस है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सकता है, ना कि वो कोई बाउंड्री सेट करे अपने इमोशंस को लेके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। सर, हम लोग देखते हैं कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हुए उनको बोल देते हैं ऐसा मत करो, लोग क्या सोचेंगे। तो जब बच्चा ये बार बार सुनता है लोग क्या सोचेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप की फियर क्रिएट हो जाता है। वो फियर होता है फियर ऑफ जजमेंट। तो बच्चा कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कोई काम करने से पहले लोगों की अप्रूवल लेना चाहता है। उसके अंदर वो लोगों को प्लीजिंग करना शुरू कर देता है, लोगों को खुश करना शुरू कर देता है। रादर उसकी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे।
तो इसके लिए पेरेंट्स को ड्यूरिंग द चाइल्डहुड बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे ये छोड़ो, हम क्या सोचेंगे ये आप क्या सोच रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप बच्चे को इन्वॉल्व करें, उसके साथ बैठें, उसके फियर्स पे भी काम करें, ताकि जो उसके फियर्स अभी हैं अभी ही ख़त्म हो जाए। वो आगे उसके साथ जैसे जैसे वो बड़ा होएगा वो पीपल प्लीज़र ना बने, वो फियर्स ऑफ जजमेंट ना करे कि लोग उसको कैसे जज करेंगे, रादर वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे। यू आर द स्मार्टेस्ट इन द फैमिली, आपने ये लेबलिंग अपने बच्चे को कभी नहीं देनी है। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से रिलेट नहीं करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च बहुत सारे बच्चों को जब हम लेबलिंग करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये प्रेशर का एक रीज़न भी हो सकता है। आप अगर अपने बच्चे को बोलते हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चे को लगता है कि वो टैग कोई उससे छीन ना ले, इसीलिए वो कभी भी कोई नई चीज़ ट्राई करने से डरेगा। वो अपनी अप्रोच को लिमिटेड रखेगा ताकि वो अपने टैग को मेंटेन कर पाए। इंस्टेड ऑफ दिस आप एक अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप बच्चे को बोल सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू हाउ हार्ड यू हैव डन। तो इससे बच्चे को क्या लगेगा कि उसने जो हार्डवर्क किया है वो बहुत अच्छा किया है, और उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। उसको लगेगा कि वो इससे और आगे करे। बट ये लेबलिंग आप दे रहे हो वो आप प्लीज़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं। यू आर एम्बैरसिंग मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हमें अपने बच्चों को कभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं यू डोंट बिहेव वेल, यू डोंट हैव टू राइट टू बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इससे बच्चा क्या सीखता है, उसको लगता है कि वही बच्चा एक प्रॉब्लम बन गया है अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो उस चीज़ को सोसाइटी एंजाइटी में क्रिएट कर लेता है, वो फियर ऑफ जजमेंट में क्रिएट कर लेता है, फियर ऑफ एक्सप्रेशंस में फील कर लेता है। उसको लगता है कि वो अगर सोसाइटी में जाएगा, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा, तो वो अपने पेरेंट्स को एम्बैरस करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे को सोसाइटी में किसी के सामने कभी मत डांटिए। इससे बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसका मेंटल लेवल है, जो उसकी एंजाइटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको कम करने के लिए आप बच्चे को एक बेटर अप्रोच फील कर सकते हैं। इट्स ओके दिस टाइम यू बिहेव लाइक दिस, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे बिहेव करना है। तो बच्चे को ये लगेगा कि उसकी जो अप्रोच है वो ठीक है, उससे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम वो बच्चा ये गलती रिपीट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो भी आपने नेक्स्ट टाइम बेटर अप्रोच को ही अडॉप्ट है। यू ऑलवेज मैस अप द थिंग्स। यूजुअली क्या होता है, हम सब पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे उनको बहुत कुछ बोल देते हैं कि तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये जो सेंटेंसेस हम बच्चों को बोलते हैं ना, तुम ऑलवेज ये करते हो और तुम कभी भी नहीं सही हो सकते, तो ये बच्चे के माइंड में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। बच्चे में लो कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे की जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसको ये लगता है कि शायद बच्चा ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए पेरेंट्स एक बेटर अप्रोच कर सकते हैं। वो बच्चे को बोल सकते हैं कि चलो बच्चा अगर आपसे गलती होगी लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर, हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। तो इससे बच्चे में मॉरल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे को ये समझ आएगा कि प्रॉब्लम डिफरेंट है और बच्चा डिफरेंट है, तो वो प्रॉब्लम को अपने साथ मैसअप नहीं कर। पेरेंटिंग इज नॉट द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। हम सब पेरेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, हम सब फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो लेटर ऑन हम रिग्रेट करते हैं। सो द गोल ऑफ दिस इज नॉट परफेक्शन, द गोल इज अवेयरनेस। समटाइम्स अ स्मॉल वर्ड्स कैन इको इन द चाइल्ड्स माइंड फॉर एवर। इसीलिए हम अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा सॉफ्ट हों बच्चों में, ताकि हम एक कॉन्फिडेंट अडल्ट्स बिल्ड कर पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।